गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटोनमी। मेटोनमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसे दोस्तों हिंदी में लक्षणा अलंकार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लक्षणा अलंकार के नाम से जाना जाता है। मेटोनमी आप लोगों ने सुना होगा, या जितने भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से टीजीटी, पीजीटी या अदर किसी भी टीचिंग के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर मेटोनमी पूछा जाता है। आइए इसकी बात करते हैं कि मेटोनमी की ओरिजिन कैसे और कहां हुई, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन, और एग्जाम्पल के थ्रू एक एक सेंटेंस को समझेंगे कि अगर कोई सेंटेंस आपको दिया गया है तो उसमें मेटोनमी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। ये मुश्किल काम होता है क्योंकि हम किसी चीज को अगर रट लेते हैं दोस्तों तो एग्जामिनेशन में बड़ी परेशानी होती है कि हम उस चीज को गलत करके चले आते हैं। आई होप कि आज वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे जो मेटोनमी से रिलेटेड है। यानी मेटोनमी का कोई भी एग्जांपल होगा, आई होप कि आपको वो गलत नहीं होने पाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर हम ओरिजिन की बात करें कि मेटोनमी की ओरिजिन कहां हुई, तो दोस्तों ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर के बना है। यानी कि ग्रीक वर्ड में दो वर्ड है, एक है मेटा और दूसरा है ओनोमा। इन दोनों शब्दों से मिलकर के, इन दो वर्ड से मिलकर के ये आपका बना हुआ है। यानी मेटोनमी दो शब्दों से बना है दोस्तों। एक है मेटा जिसकी मीनिंग होती है सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा वर्ड है ओनोमा जिसकी मीनिंग होती है नेम। आइए और इसको डिटेल में समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है दोस्तों। ये मीनिंग इसके सामने लिखी हुई है कि मेटोनमी का मतलब होता है द सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम दोस्तों, हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यानी किसी चीज की जगह पर हम जब दूसरी चीज ला करके रख देते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फिर से समझिएगा, यानी जब किसी चीज की जगह पर, यानी कि कोई ऐसा वर्ड हो उसकी जगह पर उसी का सेंस देने वाला, उसी की मीनिंग देने वाला अगर हम दूसरा वर्ड यूज कर देते हैं दोस्तों तो वो कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन किसका? किसी नाम का सब्स्टिट्यूशन होगा। यानी कि कोई ऐसी चीज दी गई होगी, एक ऐसा नाम दिया गया होगा दोस्तों, उसको हम हटा करके उसकी जगह पर हम दूसरे वर्ड्स को यूज करेंगे जो उसी का सेंस देगा। आइए डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। यानी कि मेटोनमी किसे कहते हैं दोस्तों कि मेटोनमी इज अ लिटरेरी एंड पोएटिक डिवाइस। मेटोनमी दोस्तों क्या है? एक लिटरेरी और पोएटिक डिवाइस है इन विच, जिसके अंतर्गत वन थिंग इज यूज, जिसमें एक चीज को यूज किया जाता है किसके लिए? टू इंडिकेट समथिंग, टू इंडिकेट समथिंग एल्स, किसी और चीज की तरफ इशारा करने के लिए। इंडिकेट का मतलब होता है किसी चीज की तरफ इशारा करना। समथिंग एल्स यानी कोई ऐसी दूसरी वस्तु होगी जिसकी तरफ इशारा किया जाएगा, और विद विच इट हैज बिकम क्लोजली एसोसिएटेड। दोस्तों ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि इट हैज क्लोजली एसोसिएटेड, यानी कि जिस चीज की तरफ इशारा किया जाता है, यानी जब हम किसी एक वस्तु या एक नाम की जगह पर दूसरे नाम को रखते हैं, दूसरी चीज को रखते हैं, तो दोस्तों वहां पर वो उससे बिल्कुल एसोसिएट होती है, यानी कि क्लोजली एसोसिएटेड, यानी उससे इतना ज्यादा उसका होता है, यानी उससे वो जुड़ी हुई चीज होती है कि अगर हम उसको हटा करके दूसरी चीज वहां पर ला करके रखते हैं तो बिल्कुल डिफरेंस समझ में नहीं आता है कि पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है। यानी दोस्तों एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं वन बाय वन करके। आई एम रीडिंग मिल्टन। दोस्तों अगर आई एम रीडिंग मिल्टन या आई एम रीडिंग शेक्सपियर या आई एम रीडिंग वर्ड्सवर्थ की बात की जाए तो यहां पर आई एम रीडिंग मिल्टन, मैं मिल्टन को रीड कर रहा हूं, मैं मिल्टन को पढ़ रहा हूं, मैं शेक्सपियर को पढ़ रहा हूं, मैं वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहा हूं, मैं जॉन कीट्स को पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों कोई जॉन कीट्स पढ़ने वाली चीज थोड़ी है,
कोई जॉन कीट्स पढ़ने वाली चीज थोड़ी है, कोई मिल्टन पढ़ने वाली चीज थोड़ी है। दोस्तों एक्चुअल में होता क्या है कि कहते हैं कि मिल्टन को पढ़ रहा हूं, लेकिन मिल्टन के द्वारा लिखी गई रचनाओं को व्यक्ति पढ़ता है, तब वहां कहता है कि मिल्टन को पढ़ रहा हूं। तो दोस्तों यहां पर ये मिल्टन शब्द जो है किसके लिए यूज हुआ है? मिल्टन के द्वारा लिखी गई रचनाएं। शेक्सपियर किसके लिए यूज हुआ है? शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई रचनाएं। वर्ड्सवर्थ किसके लिए यूज हुआ है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई रचनाएं। यानी कि मिल्टन की बात यहां पर की गई है। दोस्तों यहां पर फिर से इसको समझेंगे, यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि मेटोनिमी क्या है दोस्तों? एक सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम है, यानी कि नाम के स्थान पर हम कोई चीज दूसरी ला करके रखते हैं। जैसे यहां पर मिल्टन की रचना ना लिख करके, मिल्टन का वर्क्स ना लिख करके, शेक्सपियर का वर्क्स ना लिख करके, वर्ड्सवर्थ का वर्क्स ना लिख करके दोस्तों वहां पर डायरेक्ट मिल्टन लिखा गया है। यानी कि इसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? द वर्क्स ऑफ मिल्टन, द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है, वर्ड्सवर्थ की जो रचनाएं हैं, या शेक्सपियर की या मिल्टन की जो रचनाएं हैं, वो मिल्टन से ही क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड है, यानी कि पूरी तरह से उससे जुड़ी हुई है दोस्तों। इसलिए यहां पर मेटोनिमी का यूज किया गया है। आई होप कि पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जिससे चीजें वन बाय वन करके और भी ज्यादा लूसिड और क्लियर हो जाएंगी आपकी। He is drowning in the bottle। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है कि he is drowning in the bottle, वो बॉटल में डूबा हुआ है। कहां डूबा हुआ है? बॉटल में डूबा हुआ है। तो दोस्तों बॉटल में कैसे कोई डूब सकता है? बॉटल में कैसे कोई डूब सकता है? बॉटल कोई पॉन्ड थोड़ी है, कोई रिवर थोड़ी है, कोई ओशन थोड़ा है कि उसमें जो है कि वो डूब सकता है। तो दोस्तों यहां पर बॉटल जो है वो यूज किया गया है किसके स्थान पर? अल्कोहल के स्थान पर। यानी अल्कोहल जिसको हम शराब कहते हैं, यानी कि लोग शराब पी करके पूरी तरह से उसमें क्या होते हैं? डूब जाते हैं। तो जब कोई शराब पी करके डूब जाता है तो हम कहते हैं कि वो बॉटल में डूबा हुआ है। पीने का गम नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो दोस्तों कुछ लोग होते हैं दुनिया में, ऐसे लोग भी हैं कि बहुत सारे गम हैं उनके पास, बहुत सारे दर्द हैं, उस दर्द को भूलने के लिए, भुलाने के लिए क्या करते हैं? वो अल्कोहल इतना ज्यादा यूज करते हैं, शराब इतनी ज्यादा पीते हैं कि अपना होशो हवास खो देते हैं दोस्तों। तो वहां पर वो अल्कोहल में डूबा हुआ व्यक्ति होता है, मतलब अल्कोहल को खूब पी करके वो पूरी तरह से भूल जाता है। तो लोग कहते हैं कि ही इज ड्रोनिंग इन द बॉटल। वो कहां डूबा हुआ है दोस्तों? बॉटल में डूबा हुआ है, बॉटल में घुसा हुआ है। तो दोस्तों एक्चुअल में कोई बॉटल में नहीं घुस सकता है। तो दोस्तों यहां पर अल्कोहल की जगह किस शब्द का प्रयोग किया गया है? किस वर्ड का यूज किया गया है? बॉटल का यूज किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अल्कोहल बॉटल से क्या है? क्लोजली एसोसिएटेड है, यानी उससे इतना ज्यादा बिल्कुल जुड़ा हुआ है कि अल्कोहल की जगह बॉटल का प्रयोग राइटर ने किया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो इसलिए यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? मेटोनिमी यानी लक्षण अलंकार होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। आई नीड अ हैंड। आई नीड अ हैंड, मुझे एक हाथ की जरूरत है। दोस्तों हाथ की जरूरत कैसे है? यानी कि आदमी को हाथ की जरूरत थोड़ी पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? हेल्प की जरूरत पड़ती है। किसकी? हेल्प की जरूरत पड़ती है। जब कोई व्यक्ति यह कहना चाहता है कि मुझे आपके हेल्प की जरूरत है, तो दोस्तों वो कैसे कहता है कि आई नीड अ हैंड, मुझे एक हाथ की जरूरत है। अब हाथ की जरूरत है, वो गब्बर और ठाकुर थोड़ी है कि ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो अब यहां पर हाथ की बात नहीं की जा रही है दोस्तों, यहां पर किसकी बात हो रही है? हेल्प की बात हो रही है। आपने शोले में देखा होगा कि गब्बर क्या मांगता है ठाकुर से? उसका हाथ मांगता है और वो उसका हाथ काट देता है। तो दोस्तों यहां पर हाथ की बात, मतलब हाथ किसके लिए यूज किया गया है? हेल्प के लिए यूज किया गया है। यानी कि अगर हम हेल्प को हैंड की जगह रख दें या हैंड को हेल्प की जगह रख दें, जो एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड
एसोसिएटेड है, इतना ज्यादा एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं कि उनको हम हटा करके रख देंगे तो अब मीनिंग में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक्चुअल में किसी भी रचना को लिखते समय राइटर क्या करता है, फिगरेटिव बनाने के लिए, अलंकारिक बनाने के लिए, ताकि वो भाषा और भी खूबसूरत लगे, इसलिए वो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करता है, अलंकार यूज करता है दोस्तों। तो यहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटोनिमी है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। वी नीड सम न्यू ब्लड, हम लोगों को जरूरत है न्यू ब्लड की इन द पार्लियामेंट। कहां पर, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में हम लोगों को न्यू ब्लड की जरूरत है। क्या कोई वहां पर बीमार थोड़ी पड़ा है कि उसका ऑपरेशन होना है, उसको जो है ब्लड की जरूरत है, तो ब्लड की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां पर न्यू ब्लड का मतलब है यंग पीपल से, यानी नौजवान लोगों से, जिनके अंदर एनर्जी हो, जिनके अंदर पावर हो, जिनके अंदर जोश हो, उत्साह हो, ताकि वो कुछ कर सके और इंडिया को बढ़ा सके, यानी कि बढ़े इंडिया, पढ़े इंडिया। तो दोस्तों, तो यहां पर यंग ब्लड से यहां पर मतलब क्या रखा गया है, न्यू ब्लड से है। यंग पीपल की बात की जा रही है यहां पर, यानी कि नौजवान लोगों को। तो दोस्तों यहां पर यंग पीपल ना यूज करते हुए दोस्तों कौन सा वर्ड यूज कर दिया गया है, न्यू ब्लड यूज कर दिया गया है, इसलिए यहां पर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलते हैं, मूव ऑन करते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, लास्ट एग्जांपल की तरफ। दोस्तों जैसे लिखा हुआ है, कटप्पा वॉज लॉयल टू द थ्रोन ऑफ माहिष्मति। तो दोस्तों आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी, जिसमें कटप्पा ने बाहुबली को क्यों हरा, ये एक बड़ा ही रहस्यमय क्वेश्चन बना हुआ था, हालांकि अब तो क्लियर हो गया है। तो दोस्तों कटप्पा एक कैरेक्टर है, एक मूवी है, उसका कैरेक्टर है। अब यहां पर बात की जा रही है, कटप्पा वॉज लॉयल, कटप्पा वफादार था। किसका वफादार था, थ्रोन का। थ्रोन का मतलब होता है राज सिंहासन, क्राउन होता है या थ्रोन होता है किसका, माहिष्मति का। तो माहिष्मति क्या है, माहिष्मति एक जगह का नाम है दोस्तों। वहां पर राज्य करने वाले, यानी वहां का जो रूलर था, उसके प्रति कौन था वफादार, कटप्पा वफादार था। तो दोस्तों यहां पर रूलर शब्द का प्रयोग ना करते हुए थ्रोन का प्रयोग कर दिया गया है। यहां सेप्टर यूज किया जा सकता है, क्राउन यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों रूलर का इस्तेमाल ना करते हुए थ्रोन का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि रूलर यानी जो शासक होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे क्लोजली एसोसिएटेड है, थ्रोन से है, क्राउन से है, सेप्टर से है दोस्तों। इसलिए यहां पर रूलर का ना प्रयोग करते हुए थ्रोन का प्रयोग किया गया है, जो एक दूसरे से क्लोजली एसोसिएटेड है। जैसे कहा जाता है, पेन इज माइटियर देन नाइफ कह सकते हैं, या शोर्ड कह सकते हैं दोस्तों, कि पेन नाइफ से या शोर्ड से, तलवार से ज्यादा पावरफुल होती है। तो दोस्तों यहां पर पेन क्या है, पेन अगर आप देखें तो पेन तो ऐसी चीज होती है कि अगर शोर्ड को लिया जाए तो शोर्ड उसको कट कर सकती है, कई पीसेस कर सकती है, क्या उससे जीत सकते, नहीं दोस्तों। यहां एक सिंबल यूज किया गया है कि जो पेन धारण करता है, जैसे चाहे वो टीचर हो गया, चाहे वो ऑफिसर हो गया, और दूसरी तरफ जैसे कोई सोल्जर है, तो सोल्जर उतना पावरफुल नहीं होता है जितना पावरफुल कौन होता है, कलम धारण करने वाला, पेन को रखने वाला, यानी कि पेन से काम करने वाला। तो दोस्तों आई होप कि ये सारे एग्जाम्पल व्यवहारिक रूप से लिए गए हैं, मेटोनिमी के ये सारे एग्जाम्पल थे, और ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। इनकेस अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट करके आप बताइए, और ये भी कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी दोस्तों। और आज का सेशन यहीं पर हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।